दिखाते हुए कहा, देखो जीजी, ये नेकलेस मेरी बेटी ने मेरे बर्थडे पर दिया। असली हीरे का है और जल्दी ही हम एक आलीशान विला भी खरीदने वाले हैं जहां सिर्फ बड़े लोग ही आते जाते हैं। घबराओ मत, आपको भी बुलाएंगे। गीता की आंखों में जलन की लपटें उठने लग गई थी। दिल में हजारों तीर एक साथ चुभ रहे थे। वो मन ही मन गौतम को कोस रही थी, लेकिन तभी उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए निशा के सामने अपनी तारीफ करते हुए कहा, वैसे मेरे पास भी कोई कमी नहीं है। मेरे पास भी एक बहुत अच्छा विला है। वो तो अवनी का ऑफिस यहाँ पर है, इसीलिए हम यहीं रहते हैं। और कंगन, ब्रेसलेट, नेकलेस की तो पूछो ही मत। इतने ज्यादा हैं कि कभी कभी मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि कौन सा पहनूं। ये सुनकर निशा ने शरारत भरी नजरों से गीता से कहा, अरे वाह जीजी, अगर इतना सब कुछ है तो दिखाओ ना मुझे, मैं भी तो देखूं आपके पास क्या क्या खास है जिसके दम पर आप हमेशा अक्कड़ में डूबी रहती हो। यह सुनकर गीता का चेहरा तमतमा उठा था, मगर निशा के चेहरे की खुशी देखकर उसकी जलन और बढ़ती जा रही थी। वो बिना कुछ कहे खड़ी हुई और अंदर चली गई और तेज कदमों से चलते हुए सीधे अपने कमरे में गई। गीता का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसकी सांसें बहुत गहरी और बेचैन थीं। वो गुस्से में अपने दांत भींचते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत की, वो भी ये 2 कौड़ी की औरत। ये औरत तो बस किस्मत की मारी है। और मेरी बेटी, अगर वो भी किसी अमीर लड़के से शादी कर लेती तो आज मैं भी दिखावा कर सकती। ये सब उस निकम्मे गौतम की वजह से हो रहा है। तभी गीता ने अपनी अलमारी खोली और अपने पुराने गहने के कुछ डिब्बे निकाले। गीता को कुछ भी करके अब निशा का मुंह बंद करना था, मगर उसके पास कोई भी इतना कीमती सामान नहीं था जिससे वो निशा को चुप करा सके। गीता बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसकी नजर अवनी के कमरे के खुले दरवाजे पर गई और एक शरारती और लालची चमक उसकी आंखों में आ गई थी। गीता ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अवनी के कमरे में कदम रखा और बोली, अवनी ने पिछली बार भी कंगन मुझे नहीं दिया था। जरूर वो बहुत महंगा होगा। आज मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगी। इसके पास जितनी भी महंगी ज्वेलरी है सब ले जाकर इस निशा को दिखाती हूँ। गीता ने बिना किसी संकोच के अवनी की अलमारी खोली और चुपचाप से अवनी के ज्वेलरी बॉक्स को बाहर निकाला। गीता अपनी तेज आंखों से अवनी की सारी ज्वेलरी को चेक कर रही थी, मगर उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से वो निशा के ऊपर अपनी धाक जमा सके। गीता ने अवनी की सारी ज्वेलरी बाहर निकाल ली थी, मगर अभी भी वो खुश नहीं थी। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिसको देखकर निशा पागल हो जाए। तभी गीता की नजर गौतम की अलमारी पर गई। अलमारी पर चाबी भी लटक रही थी, जिसे गौतम शायद जल्दबाजी में भूल गया था। आज गीता के पास गौतम की अलमारी में झांकने का बहुत अच्छा मौका था। गीता गौतम की अलमारी को देखते हुए अपने आप से बोली, मुझे इस आदमी पर हमेशा से शक है कि ये बहुत सारा पैसा छुपा के रखता है। क्यों ना आज मैं अपना शक दूर ही कर लूं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। गीता ने गौतम की अलमारी खोली। फिर वो गौतम के सामान की तलाशी लेने लग गई थी। इनकम टैक्स वाले भी गीता के सामने शर्मा जाते, जिस तरीके से वो गौतम की अलमारी को उथल पुथल कर रही थी। गीता लगभग हार मानने ही वाली थी कि तभी उस अलमारी में एक छोटा सा गैप दिखा। गीता ने उस गैप में अपना हाथ डाला और उसे जोर से खींचा। तभी गीता के हाथ कुछ ऐसा लग गया जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। गीता तो खुशी से पागल हो गई थी। आखिर गीता को गौतम की अलमारी में ऐसा क्या मिल गया जिससे वो खुशी से पागल हो गई? क्या गीता के हाथ वो पेंडेंट लग गया जिसको गौतम ने बरसों से छुपा के रखा हुआ था? अगर नहीं तो फिर क्या चीज गीता को मिली है? क्या गीता के लालच के कारण गौतम अपने माता पिता की मौत को लेकर एक इंपॉर्टेंट सबूत खो देगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गीता को हमेशा ऐसा लगता था गौतम उससे बहुत सारा पैसा छुपाकर अपनी अलमारी में रखता है। आज गीता अपने हाथ से यह मौका जाने नहीं दे सकती थी। तभी उसके हाथ गैप के अंदर छुपे एक छोटे से बॉक्स से टकराए। उसको देख के गीता की आंखें चमक उठी थी। वो हैरानी से बॉक्स को देखते हुए बोली, यहाँ छुपा रखा है सबनी ने अपना ब्रेसलेट। तभी मैं सोचूं मुझे मिल क्यों नहीं रहा।
अवनी इस ब्रेसलेट को हमेशा पहनकर घूमती है और उसे बहुत संभाल कर रखती है। इसका मतलब ये बहुत कीमती होगा। गीता के चेहरे पर उसकी उत्सुकता साफ नजर आ रही थी। गीता को असली और नकली ज्वेलरी की समझ नहीं थी। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि अगर अवनी ने कोई चीज संभाल कर रखी है तो वो जरूर बहुत कीमती होगी। गीता ने उस ब्रेसलेट को निकाला और अपनी कलाई पर पहन लिया। ब्रेसलेट पहनकर उसे ऐसा एहसास हुआ मानो उसने कोई जीत हासिल कर ली हो। तभी गीता की नजर गौतम के कपड़ों पर गई जो उसने नीचे गिराए थे, और गुस्से में वो गौतम के कपड़ों को अपने पैर से कुचलने लगी। तभी उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया और वो दर्द से चिल्लाने लगी। गीता ने झुककर गौतम के कपड़े हटाकर देखा तो एक कपड़े में एक पुराना सा सस्ता सा दिखने वाला बॉक्स था। गीता ने गुस्से से उस बॉक्स को लात मारी। थर्ड क्लास गौतम की थर्ड क्लास चीजों ने मुझे चोट पहुंचाई। गीता अवनी का ब्रेसलेट लेकर कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि गीता की नजर उस बॉक्स पर पड़ी जो अब खुल गया था। ये इस गौतम ने यहाँ क्या छुपा के रखा है? सफेद मलमल के कपड़े